हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान का जो स्रोत है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बी यानी संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है यह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत ग्रहण किया गया, यह ग्रहण किया आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से। यानी आपके क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा। याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 जो कुछ और महत्वपूर्ण स्रोत ग्रहण किए गए इसको देखते हैं। तो देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल ये भी ग्रहण किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। वही बात करें लोक सेवा आयोग, संघीय योजना, न्यायपालिका और आपातकाल का प्रावधान, यानी ये जो पांचों है, याद देखिए दोस्तों, ये पांचों ग्रहण किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया ये। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व लिया गया यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो है ना, यह वाद योग्य नहीं होता, यानी राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने पर आप इसके न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो ये भाग 4 में बताया गया, याद रखना है। भाग 4 में उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अनुच्छेद याद रखिएगा 36 से 51। एग्जाम में पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद तक, 36 से 51 तक बताया गया नीति निर्देशक तत्व के बारे में। यह भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था के समान है। तो देखिए दोस्तों, सही आंसर हो जाए आपके कनाडा के संघीय व्यवस्था के समान है भारत की संघीय व्यवस्था। याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए आपका एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया यह लिया गया आपका ब्रिटेन के संविधान से। यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया एकल नागरिकता। देखिए दोस्तों, एकल नागरिकता की बात आ रही है तो भाग 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। याद रखना आपको। और बात करें अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों, निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान ग्रहण किया गया यह किया गया अमेरिका के संविधान से। यानी आपके क्वेश्चन का डी सही आंसर है। देखिए, राष्ट्रपति के पद के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो 52 में वर्णित है। 53 में देखिए बताया गया कि राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का, यानी याद रखिएगा राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है, यानी संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है ये राष्ट्रपति में निहित होती है। ये याद रखना आपको, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अनुच्छेद नंबर जो 72 दोस्तों ना, इसमें बताया गया राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में। याद रखना, अनुच्छेद नंबर 72 में याद रखना। देखिए 123 के तहत या देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर 123। और क्षमादान की शक्ति 72 में बताएगा राष्ट्रपति के पद के बारे में, 52 में और 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। इन पॉइंट को याद रखिए, एग्जाम में यह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका है कि भारतीय संविधान में समीपवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया। तो देखिए, सही आंसर हो जाए आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में समीपवर्ती सूची को। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया ये लिया गया रूस के संविधान से। यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य का जोड़न है ये किस में है, तो याद रखना है किस भाग में बताया गया, तो भाग 4A में। भाग 4A में वर्णन है मौलिक कर्तव्य के बारे में। याद रखना आपको। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। याद रखना आपको, कितने जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देखिए, अनुच्छेद किस में बताया गया मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो अनुच्छेद नंबर 51A में है। ये भी याद रखना आपको, अनुच्छेद नंबर 51A।
इन सभी पॉइंट को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए जो 11वां मौलिक कर्तव्य था ना, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया मौलिक अधिकार को। देखिए मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में है, याद रखना आपको। अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है, ये भी देखिए अनुच्छेद किसमें? 12 से 35 में। भाग कौन सा? 3 और अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में, याद रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटिश के संविधान से। ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण किया गया सरकार की संसदीय प्रणाली, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया ये लिया गया आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए बात करें संशोधन की प्रक्रिया तो भाग किसमें उड़ी थे, याद रखिए संशोधन के बारे में, तो भाग 18 में अनुच्छेद 368 में, याद रखिए अनुच्छेद 368 के तहत हम संशोधन कर सकते हैं। भाग कौन सा है? 18। सॉरी फ्रेंड, भाग यहाँ 20 होगा, 18 नहीं होगा, भाग 20, याद रखिए इस कौन से भाग में? भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना आपको सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से? तो याद रखिए दोस्तों जो आपातकाल का प्रावधान लिया गया ये लिया गया आपके किस देश के संविधान से? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों आपातकाल के बारे में किस भाग में बताया गया, एग्जाम में पूछा जाता है, तो भाग 18 है, याद रखना आपको। अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णन है, ये भी याद रखना आपको। कौन सा? 352 से 360 में। तो ये आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा जर्मनी, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से अंगीकृत किया गया? तो सही आंसर आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से अंगीकृत किया गया भारत के संविधान में न्यायपालिका का प्रावधान, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए संसदीय सरकार प्रणाली की बात हो रही है, तो ये जो ग्रहण किया गया ये आपको ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, नियंत्रक के महालेख परीक्षक CAG का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया नियंत्रक के महालेख परीक्षक के बारे में, ये देखिए आर्टिकल नंबर 148 में इसके बारे में बताया गया। याद रखना वर्तमान में नियंत्रक महालेख परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। महान्यायवादी याद रखिए R वेंकटरमणि है वर्तमान में महान्यायवादी, और महान्यायवादी का जो वर्णन है ना यह आर्टिकल नंबर 76 में, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में विधि के समय शासन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो विधि के शासन का अधिकार जो ग्रहण किया गया यह ग्रहण किया आपका ब्रिटेन के संविधान से, यानी ये आपके क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, संविधान के निर्माताओं में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया? तो देखिए न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायाधीशों के पद को हटाने की विधि, यानी जो तीनों है ना दोस्तों ये तीनों ग्रहण किया गया अमेरिका के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर होगा, ABC यानी तीनों, याद रखना इसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मंत्रिमंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? तो सही आंसर हो आपका ए, यानी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया भारत के संविधान में मंत्रिमंडल की व्यवस्था, याद रखना आपको इसे।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 विधि के समझ समता का लिया गया। तो विधि के समझ समता यानी समानता का जो अधिकार ग्रहण किया गया या ग्रहण किया गया कहाँ से आपको, तो याद रखना आपको इंग्लैंड के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर। अनुच्छेद नंबर 14 में बताया गया विधि के समझ समता के बारे में, यह कैसा अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान में न्यायिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया। तो न्यायिक अधिकार जो लिया गया दोस्तों ना, ये लिया गया आपके अमेरिका के संविधान से, याद रखना इसे, अमेरिका के संविधान से लिया गया न्यायिक अधिकार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता और समानता का बंधुत्व संकल्प किससे प्रेरित है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को जो संकल्प प्रेरित है, ये प्रेरित है आपके फ्रांस के संविधान से, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का जो प्रावधान ग्रहण किया गया, यह ग्रहण किया गया आपके अमेरिका के संविधान से, यानी ए आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा, याद रखें। देखो दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान इस वजह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सभी आप कंप्लीट वीडियो लिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिए शुरू से अंत तक देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया। तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम ग्रहण किया गया, यह ग्रहण किया गया आयरलैंड के संविधान से, यानी बी क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों प्रस्तावना को जो ग्रहण किया गया, यह ग्रहण किया गया आपके अमेरिका के संविधान से। देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया, यानी प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ, अभी 42वें संविधान संशोधन 1976। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो याद रखना आपको कौन कौन से थे, तो बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए तो जो 3 शब्द जोड़े गए थे ये कौन कौन से थे आपके, तो याद रखना आपको समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, बताता पंथ निरपेक्ष, और याद रखना कौन है, राष्ट्रवाद। 3 शब्द को समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रवाद, यानी ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में। तो याद रखना इसे। तो आपके क्वेश्चन का यानी प्रस्तावना किस में है, तो याद रखना है अमेरिका, यानी ई क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इन तीनों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद को किस देश के संविधान से लिया गया। तो देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति पद को जो ग्रहण किया गया, ये ग्रहण किया गया अमेरिका के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का सी है सही आंसर होगा। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण किया गया। उपराष्ट्रपति पद अनुच्छेद नंबर 63 में वर्णन है। उपराष्ट्रपति याद रखिएगा जो होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में 14वें नंबर के कौन है आपके, तो जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़, याद रखना इसे। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, याद रखना है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलेखन, यानी ये तीनों शामिल की गई हैं। याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखना डी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में जो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है, यह भारत शासन अधिनियम 1935 छोड़ा है, याद रखना इसे, यानी क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को जो ग्रहण किया गया, यह ग्रहण किया गया किस देश के संविधान से, तो याद रखना आपको जर्मनी के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान में वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए वित्तीय आपात को जो ग्रहण किया गया दोस्तों ना, यह ग्रहण किया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर, अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपात को ग्रहण किया गया। देखिए वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया, अनुच्छेद किसमें, तो 360 में बताया गया वित्तीय आपात के बारे में।
राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, भाग कौन सा है तो 18 है। ये भी याद रखना आपको, यानी ये तीनों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से लिया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया न्यायिक पुनर्विलोकन, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद को किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद को जो ग्रहण किया गया किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। देखिए प्रधानमंत्री पद को आर्टिकल नंबर 25 में बताया गया, याद रखना आपको। देखिए जो प्रधानमंत्री होता है यह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, याद रखिएगा, वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका कौन, प्रधानमंत्री। संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी एक मूल आधिकारिक है जिसे भारतीय संविधान में विकसित हुआ। तो वह मूल आधिकारिक है जिसे भारतीय संविधान में विकसित हुआ, तो याद रखना है कौन सा दोस्तों। इस क्वेश्चन से 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ये मूल आधिकारिक है जिसे भारतीय संविधान में विकसित हुआ है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है कि संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। तो देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया जो ग्रहण किया गया ये ग्रहण किया आपका ब्रिटेन के संविधान से, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखना। देखिए 74 में बताया गया मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन है अनुच्छेद नंबर 74 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस देश के संविधान से लिया गया। तो देखिए सही आंसर जो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्यसभा का आवंटन, या देखिएगा किसके, तो आयरलैंड के संविधान, राज्यसभा में सीटों का आवंटन आयरलैंड के संविधान से लिया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि का जो प्रावधान लिया गया दोस्तों यह लिया गया आपके आयरलैंड के संविधान से, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया, याद रखना। राष्ट्रपति के चुनाव के विधि प्रावधान, इसे याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन या देखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यह किस संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नामांकन होता है या जो ग्रहण किया गया, यह भी ग्रहण किया आपका आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों संबंधों को किस देश के संविधान से लिया गया। तो केंद्र और राज्यों संबंधों को जो ग्रहण किया गया यह ग्रहण किया गया आपके अमेरिका के संविधान से, यानी बी क्वेश्चन का आपके सही आंसर का अमेरिका के संविधान से केंद्र और राज्यों के संबंधों को ग्रहण किया गया, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से हम लोग ग्रहण किए हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान। ये याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो ग्रहण की गई है ना, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को ग्रहण किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का जो प्रावधान लिया गया ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए दो सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 में, नहीं संयुक्त बैठक की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 108 में। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रपति, और इसकी जो अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसकी अध्यक्षता, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होना किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन यह किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये आप लोग को याद रखना है जर्मनी के संविधान से लिया गया,
याद रखना आपको। देखिए आर्टिकल नंबर 359 के तहत याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो होता है यह आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। याद रखना इसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो ये रूस के संविधान से ग्रहण किया गया पंचवर्षीय योजना को भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आपके जापान के संविधान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यसभा के द्वारा सदस्यों का चुनाव किस देश के संविधान से लिया गया? तो राज्यसभा के द्वारा जो सदस्यों का चुनाव ग्रहण किया गया यह आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका दोस्तों सही आंसर होगा। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, भारत के संविधान में केंद्र की अवशेष शक्तियाँ को किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए जो केंद्र की अवशेष शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति में होती है, और यह किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्यसभा के पद की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए दोस्तों यहाँ राज्यपाल के पद की नियुक्ति है, इसे याद रखिएगा। तो राज्यपाल के पद की नियुक्ति के बारे में पहले बता देते हैं। आर्टिकल नंबर 155 में बताया गया, याद रखना इसे। और ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये भी याद रखना आपको, कनाडा के संविधान से लिया गया। देखिए राज्यपाल आर्टिकल नंबर 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जबकि 123 के तहत राष्ट्रपति जारी कर सकता है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का शासन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए राष्ट्रपति शासन के प्रावधान के बारे में बात है। तो देखिए 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, याद रखना। और देखिए 352 के तहत राष्ट्रीय आपात और 360 के तहत वित्तीय आपात, इन तीनों को याद रखना। भाग पूछ लिया जाए तो भाग 18 में है। तो राष्ट्रपति का शासन का प्रावधान जो ग्रहण किया गया ना, ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा भारत देश का। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। अंतिम क्वेश्चन आपका, सर्वोच्च न्यायालय के सलाह का क्षेत्राधिकार किस संविधान से लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के सलाह का जो क्षेत्राधिकार ग्रहण किया गया, यह ग्रहण किया गया आपके कनाडा के संविधान से, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों लगभग मैंने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे दोस्तों ये, क्योंकि ये पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान के स्रोत यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।